हेलो गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और वीडियो की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, मतलब जिसमें इक्वेशन बनती है फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं और हम उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 8 बकेट और 5 मग्स का जो दाम है वो इतना है, और 5 बकेट और 8 मग्स का दाम इतना है, तो 2 मग और 3 बकेट का दाम कितना है। तो हमें पता है कि 8 बकेट प्लस 5 मग इनका दाम दे रखा है 92 रुपए, और 5 बकेट प्लस 8 मग इनका दाम रखा है 77। तो अगर मैं एक बार इनको प्लस कर दूं तो 13 बकेट और 13 मग आएगा। इधर आ जाएगा 7 8 9 9 7 16 169। तो यहां से मैं एक चीज डेफिनेट कह सकता हूं कि वह बकेट प्लस मग का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो मिलाकर कितना हो जाएगा 13 रुपीज। पर दिक्कत ये है कि मुझे 2 मग प्लस 3 बकेट का चाहिए। इसका मतलब मैं एक बार जरा ना इनको माइनस कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा 3 बकेट माइनस 3 मग बराबर, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 5, 8 में 7 गया 15, मतलब बग माइनस बी माइनस एम, इधर हो जाएगा 3, इधर जाएगा 15। तो बकेट माइनस मग की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल करके हम ये निकाल सकते हैं, एक बार प्लस कर देते तो 2 बकेट बराबर 18, मतलब बकेट की वैल्यू हो गई 9। अब अगर बकेट 9 रुपए का है और दोनों का सम 13 है, इसका मतलब ये कितने रुपए का होना चाहिए 4। अब मुझे चाहिए 2 मग प्लस 3 बकेट का कॉस्ट। एक मग 4 रुपए का है, एक बकेट 9 रुपए का है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 27, इसका मतलब कितना रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, फर्स्ट। क्लियर है बात। देखो इसमें क्या है कि आपको दो इक्वेशन दी है, आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। उससे मुझे क्या फायदा हुआ कि एक बार b प्लस एम मिल गया, एक बार b माइनस एम, और उससे मैंने b निकाल लिया, और जैसे ही b मिल गया तो मुझे m का पता चल रही। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी ने 2 बाइसिकल को खरीदा 1600 रुपए में, पहले को 10% के प्रॉफिट पर और दूसरे को इतने पर बेचा। अगर उसने इतने पर बेचा होता तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलता, प्रॉफिट है ना, एक तरीके से कहा जाए। तो देखो जो प्रॉफिट ए, मतलब 2 बाइसिकल मान लो, एक बाइसिकल ए मान लो, एक बाइसिकल बी, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है ए पर और जो प्रॉफिट होता है बी पर, वो मिला के मान लो पहले बी था, अब उस पर और डिफरेंट करने की वजह से अब प्रॉफिट कितना मिल रहा है पी प्लस 5। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो देखो इसको लिखना कैसे, तो देखो पहले पर मान लो पहला बाइसिकल ए, तो 10% पहले बाइसिकल का प्लस 20% दूसरे बाइसिकल का। अगर हम ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट, ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, अभी हम पहली लाइन पे चल रहे हैं, तो हमको कुछ टोटल प्रॉफिट होता। अब क्या हुआ कि ए को आप 20% पर बेच रहे हो और बी को आप 10% पर बेच रहे हो, तो अब प्रॉफिट 5 रुपए ज्यादा आ जा रहा है, मतलब बी प्लस 5। तो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, है ना, माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं माइनस करूँ, इसको माइनस करता हूँ तो हो जाएगा माइनस 10% ए प्लस 10% बी बराबर -5। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10% ए माइनस 10% बी बराबर 5, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 ए माइनस 1/10 बी बराबर 5, और इसको मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 10 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज, 10 रुपीज बोल रहा हूँ, 10 × 5 हो जाएगा ना 50 रुपीज। और ये क्या है, तो ये ए का कॉस्ट प्राइस है, बी का कॉस्ट प्राइस है, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा कि दोनों के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितने का है। दोनों बाइसिकल के कॉस्ट प्राइस में आपको डिफरेंस कितने का मिल रहा है, तो 50 रुपीज। कितने का, 50 रुपीज। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 3 काऊ प्लस 8 गोट 47,200 रुपए में खरीदी,
अगर उसने 8 काऊ प्लस 3 गोट खरीदी होती तो उसको ही हैड टू पे इतना रुपीज मोर, मतलब उसने इतना रुपए और दिया होगा, मतलब इतना तो दे ही रहा था, उस पर इतना रुपए और देता, 53,000। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंस निकालूं, एक बार माइनस करके देखता हूँ, अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 5C, यहाँ से यहाँ माइनस कर रहा हूँ नीचे से, और इधर हो जाएगा -5C। ठीक है, बराबर, इसमें से ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 53,000। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, काऊ माइनस गोट, और ये 5 बराबर 53,000। तो काऊ माइनस गोट का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 10,600। कितना आ गया, 10,600। अब वैसे ही मैं इसको अगर एक बार प्लस कर दूं, क्योंकि देखो यहाँ से मुझे C माइनस जी मिल गया, अब मैं C प्लस जी भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं इनको प्लस करता तो 8 3 11, 8 3 11, तो 11 टाइम ऑफ काऊ प्लस बराबर, अब मैं इसको प्लस कर देता हूँ सबको, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 और 2 4, इधर हो जाएगा 7 7 14, 14 और 3 17, कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, 9 5 14। काऊ प्लस गोट की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करते हैं तो इधर हो जाएगा 1 11, फिर आएगा 37 मतलब 3, फिर आएगा 4 मतलब 13,400। ठीक है, और मुझे पता है कि गाय माइनस गोट ये हमको दे रखा है 10,600, और मुझे क्या चाहिए, एक गाय का, मतलब प्लस कर देते हैं इसको, तो 2C बराबर 24,000। तो काऊ की वैल्यू हो जाएगी 12,000। तो काऊ कितने का है, तो 12,000। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, अगर हम फोर्थ की बात करें तो वो कह रहा है कि एक पर्सन 2 आर्टिकल खरीदता है 2700 रुपए में, और पहले को 17% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 13% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर यही चीज उल्टा कर दे, मतलब इस बार पहले को 13% पे बेचे और दूसरे को सेकंड परसेंट पे, तो उसको 68 रुपीज कम मिले। तो देखो, अगर हम पहले वाले को, मान लो पहले का कॉस्ट प्राइस ए, उसको 17% के प्रॉफिट पे और दूसरे वाले को 13% के प्रॉफिट पे बेचते तो कुछ प्रॉफिट मिलता भी। अब अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूं तो कुछ वैल्यू कम मिल रही है, और वो कितना है, -60। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ माइनस करता हूँ तो 4% ऑफ ए माइनस 4% ऑफ बी बराबर 68। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 68%। 4% का मतलब होता है 1/25, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा 68 इंटू 25, है ना, क्योंकि वही पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। अब जरा इसको देखो मल्टीप्लाई करें तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि 25 को ना मैं 4 से ऊपर और 4 से नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 100/4। इससे फायदा ये रहेगा कि इससे मैं इसको काट सकता हूँ, ये 17 इंटू 100, तो कितनी वैल्यू जाएगी, 1700। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ से 1700। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही है, कौन सही है, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि अगर वो एक पेन को 5% के लॉस पर, बुक को 15% के गेन पर, तो करीम को गेन होता है 7 रुपए का। अगर वही वो 5% के गेन पर पेन को बेचता है और बुक को लॉस पर, तो उसको गेन होता है इतने का। तो कॉस्ट प्राइस क्या है बुक का, रुपीज का। तो देखो पहली बात, पेन को अगर वो 5% के लॉस पर बेचे और बुक को वो 15% के गेन पर बेचे, तो उसको 7 रुपए मिलता है, ये कह रहा है टोटल पे। और वहीं पे अगर ये इसको 5% के गेन पर बेचे पेन को, और 10% के गेन पर बुक पर बेचे, तो 13 रुपए मिलता है। तो अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये तो कट ही जाना है, तो इधर हो जाएगा 25% ऑफ बी बराबर 20। 25% का मतलब होता है 1/4, तो b/4 बराबर 20। मतलब एक बुक का दाम कितना रुपए हो गया, 80 रुपए। और वही क्वेश्चन में आपसे पूछा था, पेन का पूछता तो इसी को उठा के इसी इक्वेशन में रख दो, पेन का भी निकल जाएगा। तो हमसे किसका पूछा था, बुक का, तो हमने बुक का निकाल लिया। तो कितना प्राइस आ गया बुक का, 80 रुपीज। कितना आ गया, 80 रुपीज। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 5 गाय और 13 बफेलो आपने इतने रुपए में खरीदे। उसने गाय को बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, बफेलो को बेचा है 10% के लॉस पे। इस तरीके से उसने इतने का प्रॉफिट कमाया, कितने का, 11,1150। तो 2 गाय और 3 बफेलो का कॉस्ट प्राइस कितना।
अब समझो ऐसे क्वेश्चन को उसको सॉल्व कैसे करना। बात समझना, आपने 5 गाय और 13 बफेलो को इतने रुपए पे खरीदा है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन का इस्तेमाल करें कि मैं मान लेता हूँ कि उसने टोटल गाय और टोटल बफेलो, टोटल गाय को बेचा है 15% के प्रॉफिट पे और टोटल गाय को बफेलो को बेचा है 10% के लॉस पे। और उसको ऑन एन एवरेज मतलब एक्चुअली में कितने का लॉस हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, तो 1150 रुपए का लॉस हुआ है उसको 51,000, है ना। एक्चुअली में उसको कितने का लॉस हुआ है 1150 का कितने पर, तो 51,000। तो ये कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है, और पॉइंट में आएगा तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ वैल्यू लिख लेता हूँ। अगर यहाँ बात करें तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये कैंसिल। अब ये हो गया 115/51, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दो दो करते हैं तो 102, फिर 15 में से 2 गया 13, तो 13/51। बस इतने प्रतिशत का बंदे को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है प्रॉफिट। और ये कितना है, तो 115/51, ठीक है। इतने परसेंट का बंदे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इससे इसको माइनस करके यहाँ से रेशियो निकाल सकता हूँ कि कितने गाय का कॉस्ट कितना है टोटल और बफेलो का कॉस्ट कितना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है टोटल गाय का, काऊ का, और ये है बफेलो का टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 15 × 51 यही लिखोगे, 15 × 51 माइनस 115/51, और इधर हो जाएगा 115 माइनस माइनस 510/51। क्यों, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 510। अब इस रेशियो को थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। अगर मैं इस रेशियो की बात करूँ तो 51 से 51 तो कट जाना है। अब इधर बात करें तो एक ये हो जाएगा 15 × 51 765, 765, उसमें से 115 माइनस करें और इधर हो जाएगा 115 प्लस 510। तो आप माइनस कर दीजिए 765 में से 115 को, तो अगर माइनस करते तो इधर आ जाएगा 650, और इधर आप 115 में प्लस कर दीजिए 510 को, तो इधर हो जाएगा 625, ठीक है। अब आपको भी पता है क्या करना है, काटा कुटी मचा दो। अगर आप 25 से काटते हो 25 से, तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, और इधर अगर बात करें तो 25 50 तो 26। अब आगे काट नहीं सकते, इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, इस रेशियो को लिख देता हूँ 25:26। कितना, 25:26। तो टोटल जो गाय का कॉस्ट है, इसको ध्यान देता हूँ, इसको कोई नहीं बैठता, ये तो आपको पता चली गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल गाय है उसका कॉस्ट है 25, कितने में से 51 में से, और असली में कितना है 51। इसका मतलब टोटल गायों का दाम 25,000 रुपये टोटल गाय, और गाय कितनी खरीदी आपने 5, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 काउस का दाम 25,000, तो एक गाय का दाम हो गया 5, यहाँ से एक गाय का दाम। उसी तरीके से हमें पता है कि 13 बेफेलो है ना, बेफेलो का निकालते हैं यहाँ से। तो जो बेफेलो का टोटल है वो है 26/51 इंटू 51,000। इसका मतलब बेफेलो कितने की हो गई, 26,000 की, और मेरे पास कितने बेफेलो हैं, तो 13। तो इससे मुझे मिल गया कि एक बेफेलो हो जाएगी यहाँ से 2,000। तो मुझे एक बेफेलो का भी दाम मिल गया और एक गाय का भी दाम मिल गया। अब मुझसे पूछा है कि 2 गाय और 3 बेफेलो कितने की आएगी, तो 2 गाय हो जाएगी 10,000 रुपए की, और 3 बेफेलो हो जाएगा 6,000 रुपए का। तो टोटल आपको कितने रुपए का कॉस्ट पड़ेगा, 16,000। क्लियर है बात यहाँ पर। देखो इसमें इससे शॉर्ट आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप बाकी कुछ करोगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे को सबसे पहले मैंने रेशियो निकाल लिया कि भाई साहब असली में कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल गाय का और बफेलो का, तो वो ये था एलिगेशन के थ्रू। तो यहाँ से टोटल गाय का दाम पता चल गया 25,000, उसी तरीके से टोटल बफेलो का दाम पता चल गया। तो मैं एक गाय का और एक बफेलो का दाम अगर पता कर लूंगा,
कैसे कर लूंगा कि अगर टोटल गाय का दाम 25,000 रुपए है और 5 गाय 25,000 की, तो एक गाय कितने की होगी? 5,000। क्लियर है बात यहाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं चाहता तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था, पर वो कैलकुलेटिव बहुत हो जाता है। मान लो कि एक गाय का दाम, एक एक गाय का दाम 100% अपने आप में, और 5 कर रहे हो तो 500% ऑफ काउ प्लस 1300% ऑफ बेफेलो बराबर इतना होता। ठीक है, फिर आप इसको लिखते तो वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत छोटा बना देते हैं, इसलिए आप यहाँ पर एलिगेशन का इस्तेमाल करें ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए सॉल्व करने। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो एक हॉर्स को इतने पर, गाय को इतने पर, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट। अगर वो गाय को इतने पर काऊ को सीपी पे बेची तो इतने परसेंट का प्रॉफिट। तो डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहली बात देखो, समझो क्वेश्चन में दिया क्या। क्वेश्चन में मुझे एक चीज दी है कि क्वेश्चन बोलता है कि अगर वो हॉर्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 6200 रुपए रखता है, समझना बात, और काऊ का सेलिंग प्राइस अगर 2600 रखता है, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट 10%। ठीक है, कितने परसेंट का? 10%। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, अगर वहीं पर ये गाय को बेच, हॉर्स को बेचता है 6,000 रुपए में, पर जो इस बार काऊ है उसको उसके कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, तो उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। तो पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ ईच, मतलब गाय और हॉर्स के बीच का डिफरेंस, ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिक को थोड़ा समझो यहाँ पे। अगर मैं इधर बात करूं तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8,800, है ना? कितना? 2600 और 6200, तो कितना हो जाएगा? 8,800। और 10% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये 11 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस वो है 8,000। कितनी है? 8,000। क्लियर है बात यहाँ तक? मतलब कॉस्ट प्राइस तो 8,000 है, ये बात कन्फर्म है भाई साहब। अब ये देखो इसकी वैल्यू होती है 1/8, इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो भाई साहब 9। और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 8,000 रुपए है। ठीक है, तो एक की वैल्यू 1,000, मतलब आपने दोनों को मिलाकर 9,000 पर बेचा है। कितने पर बेचा है? 9,000 पर। दोनों को मिलाकर कितने बेचा है? 9,000 पर। और 6,000 पर आप हॉर्स बेच चुके हो, मतलब आपने गाय कितने में बेची होगी? 3,000। तो आप खुद सोचो, अगर कॉस्ट प्राइस गाय का 3,000 और टोटल कॉस्ट प्राइस 8,000, इसका मतलब जो भाई साहब हॉर्स हैं उनका प्राइस कितना होना चाहिए? 5। कितना होना चाहिए? 5। और मेरे से दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2,000। क्लियर है बात? देखो इस क्वेश्चन को एक दो बार देखो। देखो बात क्या हो रही है ना, कि मैंने देखा कि हॉर्स को मैं इतने पर बेच रहा हूँ, काऊ को इतने बेच रहा हूँ, तो इतने का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। इतने परसेंट का प्रॉफिट टोटल पे हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट तो सेलिंग प्राइस 11। तो टोटल सेलिंग प्राइस मेरी इतनी है जो कि 11 के बराबर थी, तो एक की वैल्यू कितनी निकल आई? 8। मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब यही चीज यहाँ भी लागू होगी, मतलब क्योंकि कॉस्ट प्राइस में बदलाव नहीं आ सकता, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे भी 8,000 रुपये होना चाहिए। मतलब इसका मतलब होता है इतना, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 8 और सेलिंग प्राइस 9। तो 8 की वैल्यू 8,000, तो 9 की वैल्यू कितनी जाएगी? 9,000। तो आप खुद सोचो, 6,000 में आपने घोड़ा बेचा और कॉस्ट प्राइस पर अगर आप गाय बेच रहे हो तो कितना रुपए बचेगा? 3,000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस निकल गई यहाँ से। और अगर गाय की कॉस्ट प्राइस 3,000 है और टोटल 8,000 है, तो भैया हॉर्स कितने का होना चाहिए? 5,000 रुपए का। और आपसे उन दोनों का डिफरेंस पूछा, तो कितना आ गया? 2,000 रुपये। क्लियर है बात? चलिए होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अब देखिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, पहले इसको देखिए। 23.33% ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप देखो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, 20%.33%। और अगर मैं इसको देखूं तो ये होता है 1/30, ये होता है 1/6। तो नीचे अगर मैं 30 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 6 + 1 7/30।
क्लियर है बात यहाँ तक? तो मुझे एक चीज कंफर्म चल गई कि इसकी वैल्यू हो गई 7/30 और इसकी वैल्यू होती है 3/8। पहली बात ये बात। अब क्या बोल रहा है, एक आदमी ने मशीन और टाइपिंग मशीन दोनों इतने रुपए की खरीदी, 1500 600, और उसने पहले को इतने के प्रॉफिट पे, दूसरे को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा। अगर उसने इतने इतने पर बेचा होता तो उसके इतने रुपए ज्यादा, मतलब उसने पहले वाले को 23.33% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे वाले को 37.5% के प्रॉफिट पर बेचा। तो पहले मान लो आर्टिकल ए था, दूसरा आर्टिकल बी, तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। अब यही उसने बदल दिया, अब वो ऐसे बेच रहा है, पहले वाले को इतने पर और दूसरे वाले को इतने, तो उसको 170 रुपए ज्यादा। तो अब दिक्कत ये है कि इनको माइनस नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनकी परसेंटेज वैल्यू लिखूंगा, है ना, वैल्यू जो होती है उसको डायरेक्ट लिखूंगा। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी थी, 7/30, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी इसकी वैल्यू थी 3/, ये हमको पता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 3/8, यहाँ लिख देंगे 7/30, तो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 7/30। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सीपी ऑफ टाइप। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार प्लस कर देता हूँ। प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरे को दोनों तरफ वैल्यू सेम मिल जाए। ठीक है, तो देखो 7/30 प्लस 3/8, तो देखो नीचे एलसीएम कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 30 और 8, है ना, 30 और 8 है, तो एलसीएम आ जाएगा आपको 120। तो इधर हो जाएगा 4 तो 28, इधर 15 तो 45, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 4 2 6, 73/120। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 73/120 ए प्लस 73/120 बी बराबर 170। सॉरी, यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं, प्लस नहीं करेंगे, प्लस करने में घाटा है क्योंकि पी और पी मेरे को मिल जाएगा, तो माइनस करो, प्लस मत करो, क्या करो, माइनस करो। प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तो पी और पी क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और पी की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करेंगे, तो 3/8 में से इसको माइनस कर दो, तो नीचे तो आना है 120, अभी निकाले थे, तो ये हो जाएगा 45 और 28। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 7/17/120। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो 17/120 ए माइनस 17/120 बराबर 170, ये वैल्यू आएगी आपको। अब इसको सॉल्व करें आगे, इनको हटा देते हैं, इसका कोई तुक नहीं बैठता। अब मुझे ये पता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एम और टी लिखते हैं, पहला वाला एम 50 फिर एम 50। ठीक है, तो इधर भी हो जाएगा एम, इधर भी हो जाएगा 50। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 117 120 ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर एम माइनस टी बराबर 170, इससे इसको काटे तो ये हो गया 10, मतलब एम माइनस टी की वैल्यू आ गई 1200, एम प्लस टी आपको दे रखा है 15,600, और आपको टाइप मशीन का चाहिए, मतलब टी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से यहाँ माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ, इससे इसको माइनस कर दो, ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 2t बराबर 0 0, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो टाइप मशीन की वैल्यू आ गई 7200। इसका मतलब जो टाइप मशीन था वो कितने रुपए का था, 72, कितने का था, 72। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 11 बुक्स और, अब यहाँ पर दिक्कत ये है एंड ओपन्स इज इतना, ये थोड़ा सा गलत है, डाटा थोड़ा सा गलत है। अब अगर डाटा गलत है तो इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। वैसे तो आपको पता ही है, यहाँ पे मान लो 10 दिया होगा फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, 11 बुक प्लस 10 पेन, उसकी वैल्यू इतनी, और 6 बुक प्लस 5 पेन, उसकी वैल्यू अगर इतनी, तो फिर आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ, अब यहाँ पे डाटा थोड़ा सा मिस हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन बेस्ड थोड़ा कस्टम होता है, और इससे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप 1 में भी देखे थे, तो यहाँ तक इसके अलावा कोई आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे प्रॉपर। क्लियर है बात यहाँ?
चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बात करेंगे जो कि डिस्काउंट है, और देखेंगे उन क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है। इस वीडियो में यहीं तक। और देखिए, आपको बार बार चीजों को करें ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि क्वेश्चन में क्या करना है। एक बार थोड़ा सा कंप्लीट हो जाती है ना चीजें, तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होती हमको, अगर क्वेश्चन कैसा भी आता है। क्लियर है बात? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद और